हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए जो ज़रूरी फार्मूला है वो सब पहले हम सीख लेते हैं। ग्रुप 1 में जो फार्मूला है वो पहले सीख लेते हैं। नंबर 1, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसका वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। मतलब ये जो माइनस है बस ये माइनस इधर ही निकल आता है और बाकी सब सिमिलर रहता है, इसीलिए मैं ग्रुप 1 में रखा हूँ इन सबको। मान लो कि टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस पहले आ जाएगा और उसके बाद सिमिलर ऐसा ही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स। नंबर 3, कोसेक इनवर्स माइनस अगर हो तो माइनस पहले आ जाएगा और कोसेक इनवर्स एक्स ऐसा ही रहेगा। और इन सब के जो वैल्यू निकल के आएगा वो सब वैल्यू माइनस पाई/2 से पाई/2 के अंदर ही बिलोंग करेगा। ओके, ग्रुप 2 के जो फार्मूला है वो देख लेते हैं। नंबर 1 फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये सब सिमिलर है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही आ जाएगी, लेकिन इनके पहले खाली एक पाई आ जाएगा, इसीलिए इनको मैं ग्रुप 2 में रखा हूँ। नंबर 2, अगर ऐसा हो कि सेक इनवर्स माइनस एक्स, दैट मीन्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर ऐसा हो 3 नंबर 3, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो अगर, तो ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। और इनके जो वैल्यू आएगा वो सब वैल्यू 0 से पाई के अंदर बिलोंग करेगा। इसे बोलते हैं रेंज। इसका ये ग्रुप 2 के जो फॉर्मूला है इनका रेंज क्या है, 0 से पाई। और ग्रुप 1 के जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का वैल्यू का रेंज क्या है, पाई/2 माइनस पाई/2 से पाई/2। ओके, सो चलिए अब 2.1 के जो एक्सरसाइज है, ये सब एक्सरसाइज इसको सीखने के लिए बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी सीख लीजिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। ओके, तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री। ओके, मान लीजिए आपके पास जो है एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। एग्जांपल लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ओके इज बराबर वाई। ये लेट किया है, वाई हम लेट किए हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्स के वैल्यू निकलना चाहते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे जाके क्या होगा, साइन वाई। ओके, साइन वाई। सिमिलरली एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स और कुछ देख लीजिए। सो एग्जाम्पल मानते हैं कि मान लो कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 तुमको बोला है कि इसका वैल्यू क्या है। सो सिंपली सॉल्यूशन अगर देखो तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 2 को इजिकल टू बराबर थीटा मान लो या कुछ भी मान लो, इसे लेट किया हूँ। और ये स्टेप 1, एक नंबर जो काम है वो पहले आपको यही करना है कि कुछ मान लेना है। स्टेप
स्टेप 2 में क्या करोगे, जो यहाँ पे साइन इनवर्स है वो साइन इनवर्स को इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 रहेगा खाली, और साइन इनवर्स था, यहाँ पे आके क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखना है कि ये साइन के कौन सा वैल्यू हाफ होते हैं। हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि साइन 30 डिग्री के वैल्यू हाफ है, और यहाँ पे साइन थीटा है। ओके, सो दोनों साइड में ही साइन है, तो ये साइन को हटा दो, और थीटा का वैल्यू क्या है, -30। देयरफॉर योर आंसर इज 30 -30। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं पाई के टर्म में हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, 30 को माइनस ये तो निकल है, π/6 लिख सकते हैं। ओके, π/6 लिख सकते हैं, ये वाला आपका क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ। एक्सरसाइज 2.1 के 1 नंबर क्वेश्चन को दीजिए। एक्सरसाइज 2.1 के 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया है कि साइन इनवर्स -1/2। ओके, और इसका वैल्यू कितना है वो वैल्यू निकलने को आपको बोल चुका है। ओके, सो देखिए कि -1/2 ये तो था आपका क्वेश्चंस, अगर इसका सॉल्यूशन देखें हम, स्टेप वन मतलब पहला काम आपका क्या है, साइन इनवर्स -1/2 को x, y, z, थीटा एनीथिंग जो आपका मन में आ जाए वो धर लीजिए। ओके, इसको मान लो कि y मान लिया हम। स्टेप 1 नंबर काम ये है। स्टेप 2 में क्या करोगे, साइन इनवर्स। अब हम एक फॉर्मूला देख चुके हैं कि अंदर में अगर माइनस हो तो माइनस को पहले बाहर की तरफ निकलना होगा। तो इसमें क्या करोगे, साइन इनवर्स -1/2, ये बिल्कुल ऐसे फॉर्मूला में पढ़ा है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो था, -x तो x जो था वही जैसा फॉर्मूला में पढ़ा है। तो इसको क्या, सिंपली अंदर के माइनस जो है वो माइनस को बाहर निकलो, तो माइनस क्या हो,